अजय महिष्मती। यह एक ऐसा राज्य है जो अपने गौरवशाली इतिहास और अद्वितीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। महिष्मती की धरती पर सूर्योदय। हर सुबह यह भूमि एक नई ऊर्जा और आशा के साथ जागती है। विशाल और राजसी ऊंची चट्टानों और हरी भरी घाटियों से घिरा हुआ ये पर्वत और घाटियां न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि राज्य की सुरक्षा का भी आधार है। पहाड़ों से गिरते झरने उस शक्तिशाली नदी में मिलते हैं जो राज्य के हृदय से होकर बहती है। यह नदी महिष्मती की जीवन रेखा है, जो इसके निवासियों को जल और जीवन प्रदान करती है। इन सब से ऊपर एक विशाल पठार के ऊपर स्थित है महल। यह महल न केवल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, बल्कि राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक भी है। सोने और भव्यता का प्रतीक, यह अपने शासकों के पराक्रम और वैभव को दर्शाता है। महल की दीवारें और स्तंभ हर कोने में शाही इतिहास की कहानियां बयां करते हैं। शहर की दीवारों के भीतर जीवन चहल पहल से भरपूर है। यहाँ के लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं और हर दिन एक नई उमंग के साथ जीते हैं। व्यापारी अपना माल बेचते हैं। बाजार में हर प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं जो राज्य की विविधता और समृद्धि को दर्शाती हैं। बच्चे भरी गलियों में एक दूसरे के पीछे भागते हैं। उनकी हंसी और खेल शहर की जीवंतता को और भी बढ़ा देते हैं। शिल्पकार हथौड़े से काम करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं और रंग भरते हैं। उनकी कला और कौशल महिष्मती की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते हैं। उनकी रचनाएं शहर के जीवंत ताने बाने में चार चांद लगाती हैं। हर गली और नुक्कड़ पर कला की झलक मिलती है, जो इस राज्य की रचनात्मकता को दर्शाती है। हर कोना ऊर्जा से भरपूर है, जो राज्य की समृद्धि का प्रमाण है। यहाँ के लोग मेहनती और समर्पित हैं, जो अपने राज्य को और भी महान बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। महिष्मती के लोग अपनी भूमि की तरह ही विविध थे। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम देखने को मिलता है, जो इस राज्य को और भी विशेष बनाता है। गौरवशाली योद्धा, कुशल कारीगर, विनम्र किसान, ये सभी महिष्मती की रीढ़ हैं, जो इसे मजबूत और आत्मनिर्भर बनाते हैं। और बुद्धिमान विद्वान सभी अपने राज्य और अपनी रानी के प्रति अटूट निष्ठा से बंधे हुए हैं। उनकी निष्ठा और समर्पण महिष्मती की शक्ति और स्थिरता का आधार है। वे अपनी रानी के न्याय और अपनी सेना की ताकत में विश्वास करते थे। उनकी रानी का न्यायप्रिय और दृढ़ नेतृत्व राज्य को एकजुट और सुरक्षित रखता है। वे महिष्मती की किंवदंती में विश्वास करते थे, एक ऐसा राज्य जो कभी नहीं गिरा। यह विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। लेकिन इस स्वर्ग में भी परछाइयां छाई हुई थी। हर चमकते पहलू के पीछे कुछ रहस्य और अनकही कहानियां छिपी होती हैं। महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या से भरी असंतोष की फुसफुसाहट महल के गलियारों से होकर गुजरती है। ये फुसफुसाहटें राज्य की शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती हैं। संघर्ष के बीज बोए जा रहे थे, जो राज्य की मेहनत से अर्जित शांति को चकनाचूर करने की धमकी दे रहे थे। यह संघर्ष महिष्मती के भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। एक तूफान आ रहा था और उसका नाम था विश्वासघात। यह तूफान राज्य की नींव को हिला सकता था और इसके भविष्य को अनिश्चित बना सकता था। लेकिन सबसे मजबूत हृदय को भी दुख ढंक सकता है। मैं एक व्यक्तिगत त्रासदी का भार वहन करती हूँ, एक ऐसा नुकसान जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया है। यह एक ऐसा घाव है जिसे समय भर नहीं पाया है, एक ऐसी भेद्यता जिसका मेरे दुश्मन फायदा उठाना चाहेंगे। नरेटर शिवगामी राजमाता। राजमाता शिवगामी महिष्मती के हृदय थी। उनका ज्ञान पौराणिक था, न्याय की उनकी भावना अटूट थी। उन्होंने दृढ़ हाथ और दयालु हृदय से शासन किया, अपने लोगों का सम्मान और प्यार अर्जित किया। उसकी आंखें हालांकि समय के साथ मुरझा गई थीं, लेकिन उनमें एक युवा आग थी। उन्होंने अनगिनत युद्ध देखे थे, अनगिनत जीत का जश्न मनाया था और अनगिनत नुकसानों पर शोक मनाया था। उन्होंने मानवता का सबसे अच्छा और सबसे बुरा रूप देखा था, फिर भी एक बेहतर कल की उम्मीद नहीं छोड़ी। शिवगामी का वचन ही कानून था। पत्थर पर उकेरे गए उनके फरमान उनके ज्ञान और निष्पक्षता का प्रमाण थे। वह धर्म को बनाए रखने में विश्वास करती थी, वह पवित्र कर्तव्य जो सभी प्राणियों को बांधता है। उनका हर कार्य, हर निर्णय अपने लोगों और अपने राज्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित था। भल्लाल देव महत्वाकांक्षा से ग्रस्त।
उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया था और वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। बड़ा राजकुमार भल्लाल देव अत्यधिक शारीरिक शक्ति और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति था। उसकी शक्ति और महत्वाकांक्षा ने उसे एक खतरनाक व्यक्ति बना दिया था, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को नष्ट करने के लिए तैयार था। सिंहासन के लिए उसकी चाहत की कोई सीमा नहीं थी और वह सब कुछ हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, जिसके बारे में उसका मानना था कि वह उसका हक है। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया था और वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं, जो उसके शरीर को एक हथियार में तराशने में बिताए अनगिनत घंटों का प्रमाण थी। उसकी शारीरिक शक्ति ने उसे एक अजेय योद्धा बना दिया था, जो अपने दुश्मनों को आसानी से परास्त कर सकता था। वह भयानक कौशल के साथ अपने गदा का इस्तेमाल करता था, जिससे उसके पीछे विनाश का निशान रह जाता था। उसकी गदा उसकी शक्ति और क्रूरता का प्रतीक थी और वह इसे अपने दुश्मनों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन मांसपेशियों के नीचे एक गहरी असुरक्षा, खुद को योग्य साबित करने की निरंतर आवश्यकता थी। उसकी असुरक्षा ने उसे और भी अधिक महत्वाकांक्षी बना दिया था और वह हर समय खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करता रहता था। मैं शक्ति चाहता हूँ, उस अच्छाई के लिए नहीं जो वह ला सकती है, बल्कि उस प्रतिष्ठा और प्रभुत्व के लिए जो वह प्रदान करती है। मेरी महत्वाकांक्षा ने मुझे अंधा कर दिया है और मैं केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी रहा हूँ। सिंहासन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा हक है। मैं इसे किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं अपने भाई बाहुबली से नाराज हूं, जिसकी ताकत, साहस और करुणा ने लोगों का दिल जीत लिया है। उसकी लोकप्रियता ने मेरी ईर्ष्या को और भी बढ़ा दिया है और मैं उसे हराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। ईर्ष्या मुझे कुतरती है, मेरे दिल को मरोड़ती है, मेरे विचारों में जहर घोलती है। मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया है और मैं केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी रहा हूं। यह क्रूरता में अपने लोगों की जरूरतों के प्रति घोर उपेक्षा में प्रकट हुआ। भल्लाल देव की क्रूरता और उपेक्षा ने उसके लोगों को बहुत कष्ट दिया और वे उसकी सत्ता के नीचे पीड़ित हो गए। भल्लाल देव एक ऐसा तूफान था जो आने वाला था। उसकी शक्ति और क्रूरता ने उसे एक खतरनाक व्यक्ति बना दिया था, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को नष्ट करने के लिए तैयार था, जो महिष्मति के अस्तित्व के लिए खतरा था। उसकी महत्वाकांक्षा और क्रूरता ने महिष्मति के राज्य को एक बड़े खतरे में डाल दिया था और उसके लोग उसकी सत्ता के नीचे पीड़ित हो गए थे। बाहुबली एक योद्धा का दिल। बाहुबली का दिल एक योद्धा का दिल था, जो न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि जीवन के हर पहलू में धड़कता था। उनकी कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने दिल और आत्मा को अपने लोगों के लिए समर्पित कर दिया। बाहुबली धर्म के अवतार थे। वह केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म और न्याय के प्रतीक थे। उनके हर कार्य में धर्म की झलक मिलती थी और उनके हर निर्णय में न्याय की भावना। एक योद्धा के हृदय और एक नेता की आत्मा के साथ जन्मे, वह उन सभी से प्यार करते थे जो उन्हें जानते थे। बाहुबली का प्रेम और स्नेह उनके अनुयायियों के दिलों में गहराई से बसा हुआ था। उनके लिए बाहुबली केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और संरक्षक थे। उनकी ताकत की बराबरी उनकी करुणा से ही की जा सकती थी। उनका साहस उनके ज्ञान से कम था। बाहुबली की ताकत और करुणा का संगम उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाता था। उनका साहस और ज्ञान उन्हें एक सच्चा नेता बनाते थे, जो अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता था। छोटी उम्र से ही बाहुबली ने न्याय और निष्पक्षता की सहज समझ प्रदर्शित की। उनकी न्यायप्रियता और निष्पक्षता ने उन्हें अपने लोगों के बीच एक आदर्श नेता बना दिया। वह हमेशा सही और गलत के बीच का अंतर समझते थे और न्याय के पक्ष में खड़े रहते थे। उन्होंने युद्ध की कला में महारत हासिल करते हुए अथक प्रशिक्षण लिया, लेकिन उन सिद्धांतों से कभी नहीं भटके जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। बाहुबली ने युद्ध के मैदान में अपनी कुशलता और रणनीति से सभी को प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। मैं कमजोरों के लिए लड़ता हूँ, निर्दोषों की रक्षा करता हूँ और जहां भी संभव हो हमेशा शांतिपूर्ण समाधान की तलाश करता हूँ। बाहुबली का यह संकल्प उनके जीवन का मूल मंत्र था। वह हमेशा न्याय और शांति के लिए समर्पित रहे और अपने लोगों के लिए एक आदर्श योद्धा बने। उनका उत्साह लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता था।
बाहुबली का आत्मविश्वास और उनकी प्रेरणा लोगों के दिलों में गूंजती थी। वह अपने लोगों के साथ घुल मिल जाते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। उन्होंने उसमें एक ऐसा नेता देखा जो उनकी रक्षा करेगा, एक ऐसा राजा जो न्याय और करुणा से शासन करेगा। बाहुबली ने अपने शासनकाल में न्याय और करुणा का परिचय दिया। उनके लोग उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में देखते थे, जो हमेशा उनके हित में निर्णय लेते थे। बाहुबली की उपस्थिति ने ही आशा जगाई, अंधेरे के कगार पर खड़ी दुनिया में प्रकाश की किरण। उनकी महिमा और उपस्थिति ने लोगों के दिलों में आशा की किरण जगाई। वह अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह थे, जो अपने लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देते थे। लेकिन उनके नेक दिल, धर्म में उनकी अटूट आस्था की परीक्षा होगी। बाहुबली का दिल और उनकी आस्था हमेशा उनके मार्गदर्शन के लिए तैयार रहती थी, लेकिन समय समय पर उनकी परीक्षा भी होती थी। उसे एक ऐसे विश्वासघात का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो उसकी दुनिया की नींव हिला देगा और उन सभी चीजों को चुनौती देगा जो उसे प्रिय थी। बाहुबली को अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ खड़े रहकर उन पर विजय प्राप्त की।